प्रियो, आप सभी का स्वागत है दिलसाद एजुकेशन चैनल पर। आज हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। हम यहाँ से लेते हैं रसायन को लेते हैं, इसकी संधि विच्छेद करते हैं, क्या बनता है? रस प्लस आयन। रस का मतलब होता है बेटा द्रव्य या पदार्थ, और आयन का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि स्पष्ट तौर से हम कह सकते हैं कि जिसमें द्रव्यों या पदार्थों का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति हुई मिस्र से हुई। मिस्र में क्या था, लोगों को एक कुछ बनाने की प्रक्रिया मिली, जैसे इसमें है केमिस। केमिस का मतलब होता है काला रंग। उन्होंने काला रंग से कुछ नए प्रोडक्ट बनाए, वहीं से केमिस शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। आई बात समझ बच्चों। अब हम चलते हैं, केमिस्ट्री का तो हो गया, हम चलते हैं इसकी ब्रांचेज की तरफ। अब चलते हैं इसकी शाखाओं की तरफ, ब्रांचेज। शाखाएं इसकी 3 होती है। सबसे पहले होती है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। दूसरे पे होती है कार्बनिक रसायन, और तीसरे नंबर पर होती है इसकी अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन होते हैं जिसमें हम फिजिकल, उसके मतलब जो वो रासायनिक विज्ञान जिसमें हम उसके फिजिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक कार्बन के, और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब आती है केमिस्ट्री के पिता। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नाम है उस व्यक्ति का एंटोनी लेवोजियर। अब जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके भी जो पिता माने जाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री। उसके भी पिता एंटोनी लेवोजियर को ही माना जाता है। एंटोनी लेवोजियर ने एक बुक लिखी थी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लेवोजियर ने बुक लिखी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इसने जितने भी तत्व थे, तत्वों के बारे में इसने सूचना दी। इस बुक में हमें 105 तत्वों की जानकारी मिलती है। कितने की मिलती है बच्चों? 105 तत्वों की। हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री किसे कहते हैं बता दिए। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमने बता चुके। केमिस्ट्री की शाखाएं हम भी बता चुके। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ, क्योंकि जो केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है वो पदार्थ से ही मानी जाती है। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मैटर। ठीक है, पदार्थ क्या है? हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका कुछ द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो मैं अगर इसे लिखूं तो क्या लिखेंगे? हर वह वस्तु
जो स्थान घेरती है या जिसका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हो, यदि उसका कोई द्रव्यमान है तो वो क्या कहलाओगी? पदार्थ कहलाओगी। या कुछ भी स्थान घेरी हो, क्या कहलाओगी? पदार्थ कहलाओगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे मैंने लिया मार्कर, क्या है? द्रव्यमान भी है, और जब भी हम इसे कहीं किसी स्थान पर रखेंगे तो स्थान भी घेरेगा। चीनी, चाय, कप, मेज, मम्मी, आपकी मम्मी भी क्या एक वस्तु मतलब सजीव है, लेकिन क्या घेर रही? स्थान घेर रही, तो वो भी क्या है? पदार्थ में आती है। आप, वायु, वायु भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुण के बारे में। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, गुण होता है बेटा विशेषता, किसी भी पदार्थ की विशेषता या किस चीज से वो मिलकर बना है। सबसे पहली बात, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा, इन्हीं छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। इन्हीं छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। और पदार्थ में ये छोटे कण, पदार्थ में ये छोटे कण लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। ये चीज हमें बताई थी एक वैज्ञानिक हुए हमारे, जो पदार्थ मतलब यह पदार्थ में जो अणु होते हैं वे लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ये बात हमें बताई थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा बेटा, देखो आप, कणों से मिलकर बनता है, और वे छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में बताया कि ये जो कण होते हैं ये लगातार गति करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। हम लेते हैं कंटेनर, इसमें हम जल ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमने जल ले लिया। ठीक है, अब आपको जब हम कंटेनर में जल लेते हैं तो आपको ये मतलब जल ऐसा लगता है जैसे चल रहा हो जिगजैग की गति से। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने बताया 1827 ईस्वी में बताया था कि ये किस मतलब ये जल ये परागकण इस कंटेनर में जिगजैग होता है इस तरीके से, ये होता है जिगजैग की गति से ये इसमें विसरण करते हैं। आई बात समझ में? और ये होता है जो ये विसरण करते हैं ये होता है ये ब्राउन गति का उदाहरण है। ब्राउन गति के कारण ब्राउन गति के कारण इसमें ये पानी में चलते हैं। नोट करके लिखेंगे एक चीज और, जब हम पानी में ब्लैंक इंक डालते हैं तो इंक क्या होती है? सारी पानी में फैल जाती है।
वो भी किसका उदाहरण है? ब्लैक यानी कि ब्राउन गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्राउन गति। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के गुण। उसमें हमने बताया कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और यही छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। और ये छोटे कण लगातार गति करते रहते हैं, ये हमें बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। एक एग्जाम्पल के तहत उसने समझाया कि भाई एक हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हम जल भरते हैं और जो जल इसमें हमें तैरता हुआ सा मालूम देता है यानी कि जिगजैग सा लगता है, वो किसकी गति का नियम बताया उसने? ब्राउन गति का नियम बताया। तो बच्चों उसमें हम नोट लिखवा रहे थे कि नोट है पानी में इंक डालना, पानी में इंक डालना ब्राउन गति का नियम है। पानी में इंक डालना किस गति का नियम है? ब्राउन गति का नियम है। अब हम करते हैं बेटा पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्ग दो आधार पर किया जाता है, भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। रासायनिक आधार और पहले वाला होता है भौतिक आधार। इसे बोलते हैं फिजिकली बेस, इसे बोलते हैं केमिकली बेस यानी कि फिजिकल बेस या केमिकल बेस। फिजिकल बेस पे पदार्थ को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है ठोस यानी कि सॉलिड, क्या बोलते हैं इसे? सॉलिड। दूसरा द्रव बोलते हैं लिक्विड। तीसरा होता है गैस, इसे बोलते हैं गैस। आई बात समझ में? और अब होता है रासायनिक आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला बांटा जाता है शुद्ध पदार्थ, दूसरे नंबर पर बांटा जाता है अशुद्ध पदार्थ। अब हम बच्चों शुद्ध पदार्थ को डिवाइड करते हैं। शुद्ध पदार्थ होता है बच्चों दो भागों में डिवाइड। सबसे पहला होता है तत्व में, दूसरा होता है यौगिक में। तत्व यानी कि एलिमेंट्स, यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब हम अशुद्ध पदार्थ को बांटते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होता है वो होता है मिश्रण। इसमें डिवाइड होता है, ये जो इसका पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मिश्रण। अब हम तत्वों को करेंगे। तत्वों में बेटा आते हैं तीन चीज। सबसे पहले क्या आती है? धातु, दूसरे नंबर पे अधातु, तीसरे नंबर पे उपधातु। ठीक है। अब यौगिकों को उनके पार्ट में बांटते हैं। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। दूसरा होता है हमारा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब ये तो बट गए। अब मिश्रण को हम दो भागों में बांटते हैं। मिश्रण को बेटा हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है मेरा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा होता है मेरा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये बच्चों होता है पदार्थ का वर्गीकरण। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक करना भूले। और शुरुआत करते हैं ठोस से। कल की क्लास में हम बच्चों आपको बता किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, कल हम इसके बारे में पढ़ते हैं।